किसान आंदोलन हम जानते हैं 100 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अब 4 महीने भी पूरे होने जा रहे हैं और तमाम लोग जो हैं वो उसके पक्ष में बोले और कुछ विपक्ष में भी बोले। लेकिन जब कोई राज्यपाल अगर उसके पक्ष में बोले तो कहीं ना कहीं ये बात मायने रखती है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक खुलकर किसानों के समर्थन में आ गए। कृषि कानून पर किसानों के आंदोलन को जायज उन्होंने बताया है और कहा कि सरकार किसानों को दिल्ली से खाली हाथ ना लौटाए। सरकार गलत रास्ता अपना रही है और ऐसा कर वो किसानों को हरा नहीं पाएगी। उन्होंने कहा कि बिना अपनी मांग पूरी हुए किसान दिल्ली से जाने वाले नहीं हैं। अपने गृह जनपद बागपत में एक कार्यक्रम में सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं सरदारों को अच्छी तरह जानता हूं, वो अगर चले भी गए तो 300 साल तक कुछ नहीं भूलेंगे। इतना ही नहीं, सत्यपाल मलिक ने आगे कहा कि एमएसपी को कानून के दायरे में करा दो तो मैं किसान आंदोलन खत्म करवा दूंगा। वो यही नहीं रुके, उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी रुकवाने का भी दावा किया। सुनवाते हैं आपको उनके बयान। किसानों का तो जो सत्यानाश है उनके बिना जाने हो रहा है। वो जब बढ़ने के लिए चलते हैं एक दाम होता है, जब काटने चलते हैं तो वही 300 रुपए कम हो जाता है। ये बहुत शोर भी मचाया गया कि हमने दूसरी जगह कहीं भी जाके बेच सकते हुए, तो 15 साल पहले का कानून है। लेकिन उसके बावजूद भी मथुरा का किसान जब गेहूं लेके पलवल आता है तो उस पर लाठीचार्ज हो जाता है। सोनीपत का जब नरेला आता है तो लाठीचार्ज हो जाता है। तो ये सब कहने की बातें, कोई कानून उनके पक्ष में लागू नहीं है आज की तारीख में। तो इसको सेटल करना चाहिए। और अगर जिस देश का किसान और जवान ये डिससेटिस्फाइड होगा वो देश सर्वाइव कर ही नहीं सकता। किसानों को दबा के यहाँ से भेजना, अपमानित करके दिल्ली से भेजना, पहले तो ये जाएंगे नहीं, ये जाने को नहीं आए दिल्ली में। दूसरे चले गए तो ये 300 बरस भूलेंगे नहीं। लिहाजा इनको कुछ देके, एक चीज है, ज्यादा करना भी नहीं है, सिर्फ एमएसपी का कानूनी तौर पे उसको मान्यता दे दो, सारा मामला मेरी जिम्मेदारी, मैं नहीं बंटवा दूंगा। अगर एमएसपी को कानूनी मान्यता दे देंगे तो इन कानूनों में तो जो जो संशोधन चाहते हैं किसान दे देंगे, सरकार तैयार है, मामला खत्म हो जाएगा। तो मैं अभी भी इस कोशिश में हूं कि किसी तरह ये मसला हल हो। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए नहीं आया हूं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 2-3 बातें मैं स्पष्ट कर दूं। एक तो गवर्नर सिफारिश के लिए नहीं होता, उसको मना है प्रधानमंत्री की तरफ से, सिफारिश मत करना। कई बार लोग नाराज हो जाते हैं, मगर नहीं, एमपी करेगा या एमएलए करेगा, गवर्नर इस काम के नहीं होते। दूसरे, अगर बन गया है तो उसे कुछ छाप छोड़नी चाहिए, कोई कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग ये याद रखें कि गवर्नर बना था तो इसलिए ये किया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि किसानों वाले मामले में जितनी दूर तक जाना पड़ेगा मैं उतनी दूर तक जाऊंगा। जो कर सकता हूं वो करूंगा। तो सत्यपाल मलिक के इस बयान पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा। अखिलेश, राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद होता है और वो किसी भी का भी पक्ष इस तरह से ले नहीं सकते, अगर मैं सही समझ रही हूं तो। किस तरह से इस बयान को देखा जाए उनके? और इन्होंने एक नहीं, इसी किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कई सारी बातें इन्होंने बोल दी है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मांगे इनकी मान ली जाए या एमएसपी का कानून बना दिया जाए तो ये किसान आंदोलन तक खत्म करवा सकते हैं। राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की भी इन्होंने बात की कि इनके कहने पर गिरफ्तारी नहीं हुई थी। देखिए अदिति, इस पूरे मामले के जहां तक मुझे लगता है कि 2 पहलू हैं। एक तो खुद जो राज्यपाल सत्यपाल मलिक है उनकी शख्सियत, वो एक पहलू है, और दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां से वो आते हैं, बागपत के रहने वाले हैं, वह उस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का किस तरह से असर पड़ रहा है, ये इसका एक दूसरा पहलू है। जो पहला पहलू है उसके बारे में सब जानते हैं कि वो एक विवादित शख्सियत हैं। जब से वो राज्यपाल बने हैं तब से वो अपने इसी तरह के विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहे हैं। वो खुद भी मानते हैं कि वो उनके बयान बहुत विवादित होते हैं,
उनको संभालने में 2-2, 3-3 दिन उनको लग जाते हैं। वो बिहार के राज्यपाल रहे, उसके बाद उनको जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी सौंपी गई। जब 370 खत्म किया गया तब वो वहीं के राज्यपाल थे। उसके बाद उनको गोवा भेजा गया, उसके बाद अब वो मेघालय में आए। तो इतनी लंबी उनकी यात्रा हो चुकी है। मेरे ख्याल से एनडीए सरकार में अकेले ऐसे राज्यपाल हैं जो इतना बड़ा भारत दर्शन उनको करवा दिया गया है। तो वो ये जानते हैं कि उनके बयान जो है वो विवादित होते हैं, और जाहिर सी बात है कि कोई भी राज्यपाल इस तरह से नहीं बोल सकता। वो कोई पब्लिकली इस तरह की डिमांड नहीं कर सकता कि किसानों को एमएसपी का जो है कानून बना देना चाहिए, या फिर टिकैती गिरफ्तारी उन्होंने रुकवाई, या फिर ये वो कह रहे हैं कि किसानों को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। ये एक पूरे पॉलिटिकल उनके स्टेटमेंट हैं। वो खुद बीजेपी के नहीं हैं, आरएसएस के नहीं हैं, वो बाहर से लाए गए, जनता दल में वो थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो ये उनकी अपनी एक शख्सियत है, और जाहिर सी बात है कि जिन्होंने ये फैसला किया होगा वो जरूर इस पर सोच रहे होंगे कि आखिर ये फैसला क्यों किया गया। और दूसरा जो पक्ष है वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जहां पर बीजेपी को अब पहली बार ऐसा लग रहा है पिछले कुछ दिनों से कि इस पूरे किसान आंदोलन का उसको नुकसान हो सकता है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी आक्रामक हुई है, और जिस तरह से जाट जो है वो एक तरह से कहें कि संगठित हुए हैं। राकेश टिकैत जब उनके आंसू आए, जब वो रोए, उसके बाद से जिस तरह से पूरा एक भावनात्मक माहौल बना, उसका भी खामियाजा बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़ सकता है। और इस बात का एहसास पार्टी को है। इसीलिए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता हैं उनसे कहा गया कि वो भी अब गांव-गांव में जाएं और वहां पर जाकर पंचायत करें, लोगों को समझाएं, सबसे मुलाकात करें। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, और सत्यपाल मलिक जैसा बोल रहे हैं कि वो किसानों को हक दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो इससे लग रहा है कि शायद उन्होंने अपना मन बना लिया है कि आगे आने वाले दिनों में उन्हें क्या करना है। हो सकता है तो वो खुद राज्यपाल का पद छोड़ें और राजनीति में फिर से वापस आ जाएं, या जैसा भी हो। लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की जो भावना है, मुझे लगता है कि एक तरह से वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश इस मुद्दे के दोनों पहलुओं को समझाने के लिए। एक तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो उत्तर प्रदेश में अगले साल हम जानते हैं चुनाव है, और दूसरा राज्यपाल पर रहते हुए विवादित बयान वो देते रहे। देखते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया आगे आती है, और अब क्या आगे वो सफाई देने जा रहे हैं, इसका भी इंतजार करना होगा।